अब दादी दादा लोग तनिक सावधाने हो जाओ भैया। अगर आपके घर में पैसा है ठीक ठाक बकायदा, तुम लोग मिडिल क्लास आदमी हो और तुम्हारी बकायदा पोती अगर इंस्टाग्राम चली थी तो तनिक सावधाने हो जाओ भैया। वरना आजकल देखो तो भैया ऐसे ऐसे लड़के घूमते हैं कि क्या बताएं। तुम अपनी बकायदा बिटिया का बेची हो कि देखो दिल्ली में गई पढ़ाई करे खातिर और इंस्टाग्राम चलाओ चलाओ कोई से दोस्ती हो गई है, फिर बकायदा वो अपने जाल में उसका फंसा ले है और फिर बकायदा वो लड़की घर पर बोले है और उसके बाद होना का था चुप्पे से चाबी पकड़ा दे है, लूटपाट हो गई है। अब मामला बाराबंकी के टिकट नगर का, जहां पर कुछ ऐसा ही हुआ भैया। अब जो पोती रहा है वही बकायदा चाबी दे देती है और देखा तो ये सब लड़के मिलकर के लूटपाट कर डालती हैं। तनिक सुनो भैया, मामले की जानकारी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह जी स्वयं दी है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बाराबंकी के टिकट नगर में बुजुर्ग दंपत्ति का बंधक बना करके लूटपाट भाई रहा, वही का लेकर खुलासा किया हुआ है। और सर्विलांस की और थाना प्रभारी टिकैत नगर की टीमें लगी हुई थी और उसी क्रम में निगरानी के क्रम में ही पता चला कि ये तो जो लड़के यहाँ आए थे वो दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली से ही चल करके वो आए थे यहाँ पे। और ये भी जानकारी मिली कि ये आज जा कर के जौनपुर में 2 लूट की घटनाएं कारित करने वाले थे। ये किसी पैसे के ट्रांजैक्शंस जो होने वाला था उसको रास्ते में लूटते और एक किसी घर में जब बारात जाती तो वहाँ जाके लूटपाट करते। इमीडिएट तत्परता से इनको जो है ट्रैप किया गया और इसमें शामिल सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई मालूम चला कि जिसमें अमन है वो महोबा का रहने वाला है, एक उसमें बुलंदशहर का रहने वाला सादिक, सूरज, धीरज, ये सभी अलग अलग जगहों के रहने वाले थे और जाके दिल्ली में रहते थे और ओला चलाना, मिस्त्री काम करना, राजमिस्त्री काम करना, मोटर मैकेनिक काम करना, इस तरह कामों में थे और आपस में दोस्ती थी। वहीं पर एक यहाँ के जिस घर परिवार में घटना हुई उसी परिवार की रहने वाली बच्ची वहाँ रह के पढ़ाई करती थी अपने पिताजी के साथ, जिससे इंस्टाग्राम से इनकी दोस्ती हुई और उसी दोस्ती के क्रम में ये उससे काफ़ी करीब हो गए और मिलना जुलना हुआ। उस रात भी ये बदमाश उसी बच्ची के बुलावे पे ही यहाँ पे आए थे और उसने ही बुला करके अपने दादा वाले कक्ष में इनसे लूटपाट करवाई थी। उसी ने इनको चाबी प्रोवाइड कर दी थी जिससे उनको घर में घुसने में आसानी हुआ और जब ये सब निकल गए तो फिर उसने बंद करके चाबी को उसी स्थान पर रख दिया जिससे किसी को डाउट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सातिर लोग हैं जो एक नाबालिग बच्ची के को एक तरह से अपनी माया जाल में कहिए, प्रेम जाल में कहिए फंसा करके और घटनाएं कर रहे थे। इसमें सादिक जो है ऑलरेडी दिल्ली से जेल जा चुका है कई मामलों में, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी में भी कई बार जेल गया क्योंकि ये बाइक मैकेनिक भी है, तो इसको उस फील्ड की जानकारी थी। जो दूसरा है इसमें धीरज, वो भी वहाँ पे जेल गया स्नैचिंग में। एक तरह से क्रिमिनल मेंटेलिटी के क्रिमिनल्स लोग थे शुरुआत में, क्योंकि ये हम लोगों को दिक्कतें आई, ये दिल्ली के रहने वाले लोग थे, तो मोबाइल सर्विलांस से इस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ, लिहाजा इस गहन वर्कआउट हुई और सभी इस घटना में शामिल चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। उससे संबंधित जो कैश बरामद हुआ और जो ज्वेलरी गई थी वो बरामद हुआ है। अब एसपी साहब की बात सुनिए हमने भैया, बाकी सावधान रहो, सतर्क रहो, वरना क्राइम पेट्रोल जैसी हकीकत वाली वारदात हो जाएगी। समझो कि नहीं समझो? बाकी भैया देखो, इस दरमियान सीओ जगत राम कनौजिया जी भी रहे और अखिलेश नारायण जी भी रहे डीएसपी साहब, बाकी तमाम अधिकारी हो रहे हैं। बाकी आपकी कार्यक्रम कर दूसरा खबर देख लो। अब देखो, अगर तुम शराबी हो भैया, शराब पिए हो तो देखो ये खबर तुम्हारे खातिर बिल्कुल है नहीं, वरना तुम्हारा करेजा फाड़ जी, तुम रोवे लगे हो कि देखो भैया शराब की कबर बनाए डालती हैं और पूरे शराब का मुंह डालती हैं और देखा तो गड्ढा खोद करके फोड़े डालती हैं। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी कि मामला बाराबंकी कर भैया देखा तो रामसराय घाट का, जहाँ पर देखो भैया कम से कम 6 मामलन में यू 5500 लीटर शराब भैया बरामद किया जाती है। जी के बाद देखा तो माल गोदाम में पड़ा रहा, इसका बकायदा निकाल करके और जब आदेश आओ भैया तो के अनुसार इसका पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, गड्ढा खोद करके मुंदे डालती हम कहते तनिक आपका दिखा दी। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं काम हो रहा। बाकी भैया शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो अपने बाराबंकी जिले के नए वाले जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी बाराबंकी शहर में जो जाम की समस्या है उसका कायदे से निजात करे खातिर तमाम बकायदा शहर के मुख्य और प्रमुख स्थान का निरीक्षण करती हैं, देखा करती हैं। माल गोदाम रोड के पास जो बकायदा साई मंदिर नहीं पड़ जाती है उस स्थल का निरीक्षण करती हैं, वहाँ पर बातचीत भी करती हैं। और यही नहीं भैया, तुमका बता दें कि आलापुर जाती हैं, यहाँ पर देखते हैं और जो कोई बकायदा पटरी दुकानदार और भैया सड़क पर दुकान लगावती है उनसे सबसे बातचीत करती हैं, उनका दुकान हटावे खातिर भी कहती हैं। और नगर पालिका के ईओ जो संजय शुक्ला इनका सबका निर्देशित भी करती हैं। और इस दरमियान देखा तो आगे सार जगह साई भी रहा, और यहाँ तक कि भैया सीओ साहब देखा तो जगत राम कनौजिया जी भी रहे। अब अपने बाराबंकी के डीएम साहब देख रहे हैं कि कहाँ पर बकायदा व्यवस्थित किया जाए जिससे बकायदा शहर में अतिक्रमण की समस्या भी ना रहे और जो बेचारे भैया छोटे मोटे दुकान लगावती उनका सबका कोनो स्थायी स्थान मिल सके। एक खातिर देखा तो बाराबंकी शहर के तमाम बकायदा प्रभावित स्थलों का निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं और अधिकारियों का निर्देशित करती हैं। हम कल तो आपका बता दिया कि दूसरा खबर देख लो।
अब देखो भैया जहां पर खाली स्थान पड़ा वहां पर कोनो ध्यान नहीं देती है। बाराबंकी सर्कल भैया विकास भवन रोड के पास है, अगर 2-4 ठोरी रिक्शा वाले खड़े हो जावा करें तो इनका लोगों का बढ़िया सवारी भी मिल जी है और जाम की समस्या भी ना रही है, क्योंकि यह रोड खाली नहीं रहती है भैया। और यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा समस्या दिक्कत होती है, कोनो रिक्शा नहीं मिलती है। तो उम्मीद करेंगे उच्च अधिकारी देखेंगे और कम से कम जो स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। बाकी स्कूलों के पास देखा तो बहुत लंबा जाम लागती है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया देखो अपने बाराबंकी के औषधि निरीक्षक अधिकारी सीमा मैडम बहुत एक शर्मा दिखाई दे रही है। देखा तो तमाम बकायदा मेडिकल स्टोर में छापेमारी करती हैं, देखा ताकती हैं और कार्रवाई करती है। हम कल लोग आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, चंबा कोई सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी अपने फेसबुक पेज का फॉलो कर लो।